वही राम बोला जो गांव में भ्रमण करते थे इधर उधर, माँ के पश्चात तो पालन पोषण करना कोई रहा नहीं। गांव में कहीं कुछ मिल जाता तो खा लेते, नहीं मिलता तो नहीं भी पाते, शरीर दुर्बल था। लेकिन जब अब कुछ दिनों से माँ भगवती प्रसाद पवा रही थी तो राम बोला का शरीर हष्ट पुष्ट होगा, ओजस्वी परम तेजवंत हो गए राम बोला। और हुआ क्या कि गांव के कुछ लोग होते हैं जो सब पर नजर रखने का उनका स्वभाव होता है। आप देखते होंगे आपके आसपास भी कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिन्हें अपने घर का भले ही कुछ ना मालूम हो, लेकिन उन्हें दूसरों के घर का एक एक बात पता होती है। और व्यक्ति को जब पता चले स्वयं, तो वो भी आश्चर्य में रहता है कि मैं अपने घर में रहता हूँ, मुझे ही नहीं मालूम है, और बल्कि दूसरा हमारे घर के विषय में सब जानता है ना। आप लोग का अनुभव भी होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो उन्हीं में से एक वृद्ध माता बोली कि ये बालक तो दर्शन करने आई काशी विश्वनाथ, तो ये बालक तो हमारे गांव में घूमता फिरता था, एकदम दुर्बल था, इसके माता पिता नहीं, अब ये यहाँ हष्ट पुष्ट कैसे हो गया, इसका ध्यान कौन रख रहा है, इसे कौन खाने पीने देता है। और यदि कोई यहाँ खाने पीने देता है तो ये तो हमारे गांव की बदनामी है कि एक छोटे से बालक का गांव वाले पालन पोषण नहीं कर पाए और यहाँ दूसरे शहर में आके इसका पालन पोषण हो रहा है। तो गांव वालों को इससे बदनामी का आभास नहीं हो रहा था कि हम इसे भोजन नहीं दे रहे हैं, लेकिन दूसरा इसे भोजन दे रहा है, वो ठीक है, इससे उन्हें अपनी हानि अपमान महसूस हो रहा है। स्वभाव है अपना अपना। तो उसने सोचा कि आज तो हम पता करके रहेंगी कि इस बालक का पालन पोषण कौन करता है। अब माता जगदम्बा तो रोज आती थी, बालक को भोजन प्रसाद पवाती थी स्वयं अपने हाथों से। तो कहते हैं कि वृद्ध माता आज रात्रि में मंदिर के पास ही छुप गई, क्योंकि राम बोला वही मंदिर में निवास करते थे। कहते हैं कि आज रात्रि उसने छुपकर देखा, रात्रि व्यतीत हो गई, कोई नहीं आया। प्रातः काल हो गया, दोपहर में भोजन कराने माता स्वयं आई, प्रकट हुई, दिव्य वही स्वर्ण थाल में 56 भोग लिए आई। माता भोजन करा रही है राम बोला को, और कहते हैं उस वृद्ध महिला ने देख लिया कि स्वयं जगत जननी भोजन कराने आ रही है, तो तुरंत दौड़कर पहुंची और माता के चरण पकड़ लिए। कह रही यहाँ तो स्वयं जगदम्बा आ रही है, चरण पकड़ लिए। और जो ही चरण पकड़े मां जगदम्बा अंतर ध्यान हो गई, क्योंकि भगवान भी उसे दर्शन देते हैं जो योग्य है। और माता जगदम्बा जो ही अंतर ध्यान हुई, समझ गई अब उस महिला को बड़ी भूल हुई, बड़ी ग्लानि मन में हुई, ये तो दिव्य बालक है। गांव में जाकर बताया कि वो कोई साधारण बालक नहीं था, वह तो दिव्य बालक था जिसे स्वयं जगदम्बा दर्शन दे रही हैं। इस प्रकार छोटे से राम बालक राम बोला की ख्याति उनके गांव में हुई कि स्वयं जगदम्बा ने उन्हें दर्शन दिए हैं। लेकिन अब माता जगदम्बा को चिंता ये हुई कि मैं जाती हूं तो कोई ना कोई, आज ये वृद्ध महिला मुझे देखने आ गई, कभी ना कभी कोई और आता ही रहेगा। तो भगवान शिव से चर्चा कर रही हैं, आपसी वार्ता कर रही हैं। माँ जगदम्बा बोली, प्रभु ऐसा कोई आप उपाय कीजिए कि मुझे भी ना जाना पड़े और इस बालक का पालन पोषण भी होता रहे। जो ही ये बात कही तो भगवान शिव परम कृपालु, भगवान शिव ने क्या किया, कहते हैं कि जगत गुरु रामानंदाचार्य जी की परम कृपा पात्र शिष्य थे अनंताचार्य जी, और उन अनंताचार्य जी के परम कृपा पात्र शिष्य थे श्री नरहरियानंद जी, जिनको नरहरिदास भी कहा गया है। तो नरहरियादास जी के स्वप्न में भगवान शिव पहुंचे, आराम से अपनी कुटिया में शयन कर रहे थे। भगवान शिव उनके स्वप्न में जाकर उन्हें स्वप्न दिया, कहा कि हे नरहरियानंद जी, हम आपकी सेवा चाहते हैं। नरहरियानंद जी ने जो ही देखा कि भगवान शिव हमारी कुटिया में, तुरंत खड़े हुए प्रणाम किया, हे भगवान आदेश कीजिए, हम तो आपकी सेवा में
सदैव समर्पित हैं। आज हमारा जीवन धन्य हुआ कि आप स्वयं हमारी कुटिया में पधारे भगवान। ये जीवन प्राप्त करना, पृथ्वी पर मेरा जीवन होना आज धन्य हो गया, मेरा सार्थक हुआ जीवन। प्रभु कहिए हम क्या सेवा करें, क्या क्या है भगवान। भगवान शिव ने कहा, हे नरहरियानंद जी, संपूर्ण बात बताई कि एक राम भोला बालक है जिसके माता पिता का साथ नहीं, उसके साथ हम ही उसके माता पिता हैं। जगदम्बा उसकी माँ है, मैं ही उसका पिता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उस बालक के गुरु बने, उसका पालन पोषण करें, उसे खूब दिव्य शिक्षा दें, उन्हें पूर्ण ज्ञानी बनाएं और आप उससे स्वीकार करें। और जो ही ये बात सुनी और ये बात कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। जो ही भगवान शिव अंतर ध्यान हुए तो स्वप्न से जागृत हुए, चेतना आई और कहते उसी क्षण नरहरियानंद जी रात्रि में ही राम भोला की खोज में चल दिए। अब जरा सोचिए कितना धन्य होगा वो जीव, कितना धन्य होगा वो शिष्य जिसकी खोज में स्वयं गुरु जा रहे हैं। हम सब कैसे हैं कि हम गुरु की खोज करते हैं, लेकिन वो धन्य है जिसकी खोज स्वयं गुरु कर रहे हैं। कमी कहां है कि हम गुरु खोजने जाते हैं लेकिन शिष्य नहीं बनते हैं। शिष्य बनना अत्यंत कठिन है। शिष्य के बहुत से गुण हैं। वास्तव में यदि परम गुरु की प्राप्ति होती है तो शिष्य को भी परम शिष्य बनने का वह संपूर्ण गुण उसमें होना चाहिए। शिष्य की शिष्यता उसमें आनी चाहिए और जिस क्षण उसमें वह पात्रता आ जाती है शिष्य में, तो गुरु उसे अपना संपूर्ण ज्ञान प्रदान कर देते हैं। लेकिन हम में कमी है कि हम पूर्ण रूपेण जब शिष्य नहीं बन पाते हैं तो गुरु की पूर्ण कृपा भी हमें नहीं मिल पाती। गुरु की यदि पूर्ण कृपा प्राप्त करनी है तो गुरुदेव के परम पूर्ण संपूर्ण पात्रताओं के साथ गुरु के शरणापन्न होना पड़ेगा। लेकिन लोग यदि मन में प्रश्न हो कि हम में तो ये सब भाव नहीं, तो क्या हम गुरु की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं। प्रारंभ तो करना ही चाहिए। गुरु की कृपा से ही उस मनुष्य में वो सारी श्रेष्ठताएं धीरे धीरे आती जाती हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। जिस प्रकार कोई भी प्रकार का आप अभ्यास करते उसमें माहिर हो जाते हैं, उसी प्रकार आपने गुरु आपके जीवन में आए हैं, आपने दीक्षा धारण कर ली है, गुरु नाम का आप मंत्र जाप कर रहे हैं, उस मंत्र के प्रभाव से आपके जीवन में शिष्यता भी परिपूर्णता की ओर अग्रसर होगी। धन्य है आज राम भोला जो स्वयं जिनमें ऐसी श्रेष्ठता भगवान शिव की कृपा से कि इन्होंने गुरु नहीं खोजा, स्वयं गुरु नरहरियानंद जी अपने शिष्य को खोजते खोजते राम भोला के पास आ गए। और जो ही राम भोला के पास आए और कहते हैं कि राम भोला को प्रथम बार किसी महापुरुष ने पुत्र कहकर पुकारा। नरहरियानंद जी ने कहा पुत्र वत्स। और जो ही ये श्रवण किया, दिव्य महापुरुषों के चरणों के दर्शन किए, जो ही उनके दर्शन किए, मानो राम भोला के अंदर हृदय परिवर्तन होने लगा, मानो स्वयं साक्षात भगवान शिव के ही दर्शन हो रहे हैं। शरणापन्न हो गए। राम भोला चरणों में गिर पड़े, हे गुरुदेव, हे संत भगवान, आज आपके दर्शन हो रहे हैं। और नरहरियानंद जी ने उठाया राम भोला को हृदय से लगा लिया। नरहरियानंद जी भी परम प्रसन्न हो रहे थे। क्यों? क्योंकि नरहरियानंद जी भी सोच रहे हैं कि ये बालक कोई साधारण तो नहीं होगा जिसकी चिंता भगवान शिव को हुई, और भगवान मेरे स्वप्न में आकर कह रहे हैं कि जाओ आप उस बालक का ध्यान रखो। तो ये कोई साधारण बालक तो नहीं होगा जिसकी सिफारिश लेकर स्वयं भगवान शिव आए हो। ये कोई साधारण तो नहीं है। और हृदय से लगा लिया नरहरियानंद जी ने बालक राम भोला को। और अब यहां पर राम भोला समझ गए कि अब एक संत का दर्शन हो गया है तो अवश्य मुझे राम मिलेंगे। जब संत दरस हो जाएं तो इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा।
अब मुझे गुरु मिल गए, संत मिल गए, तो अब ये निश्चित हो गया है कि मुझे मेरे आराध्य राम भी मिल जाएंगे। आइए हम सब भी अपने गुरु की सन्निधि में बैठे हैं, यदि हमें गुरु मिल गए हैं तो अवश्य परमात्मा मिल ही जाएंगे। सभी बड़े भाव से गाएं, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तो इतना समझ लेना अब प्रभु से मिलन होगा, अब प्रभु से मिलन होगा।